परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो गवाही के साथ खड़ा करता है, जो अद्भुत कार्य करता है, तो आज सभी जन यीशु के करीब आए। जो हमारा परमेश्वर है, जो सचमुच में जो बदल देता है और आज आपको बदलने जा रहा है और वो आपके जीवनों को बदलने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। सचमुच में आपके जीवन में इतना जबरदस्त बदलाव होगा कि लोग हैरान हो जाएंगे आपको देखकर, हालेलुया, और खुशी भी मनाएंगे और आश्चर्य भी हो जाएंगे। सब लोगों का जो सोच है वो देखेंगे और शॉक्ड हो जाएंगे। तो आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में है। जो लोग अपने जीवन को बदलना चाहते यीशु के करीब आए। जो लोग अपने परिवार को बदलते हुए देखना चाहते यीशु के करीब आए। जो लोग परमेश्वर की इच्छा में चलना चाहते हैं परमेश्वर के करीब आए। जो लोग सचमुच परमेश्वर की पहचान में बढ़ना चाहते हैं यीशु के करीब आए। आज परमेश्वर आपको बदलेगा, वो भी अद्भुत रीति से, जो आप सोच नहीं सकते। कई बार लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा बदल सकता है, क्या सब कुछ में, सच में सब कुछ मेरा बदल सकता है, मेरा परिवार बदल सकता है, मेरे बच्चे बदल सकते हैं, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड बदल सकता है, क्या मेरे माँ बाप बदल सकते हैं, क्या मेरे सास ससुर बदल सकते हैं, क्या मेरे भाई बहन बदल सकते हैं, क्या मेरे बॉस बदल सकता है, क्या ये बदल सकती है, वो बदल सकती है। लेकिन आपको बताना चाहती, जो लोग प्रभु के निकट आते हैं, प्रभु सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए निराश ना हो, प्रभु के निकट आए। जो एक बड़े बदलाव के लिए इतने सालों से परमेश्वर की उपस्थिति में वेट कर रहे हैं, या फिर आप पहली बार आप सुन रहे हैं, तो विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे और सब कुछ आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। आमीन। तो आज हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। तो जैसा कि हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय और जब 13 वचन से पढ़ते हैं, तो वहां पर एक खास वचन को पढ़ते, तो वहां पर लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। 14 वचन में पढ़ते हैं, उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि जब उन्होंने किसकी ओर देखा, पतरस और यूहन्ना की साहस की ओर देखा और यह जाना कि ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। अब आप सोच सकते हो कि वो इस तरह से आश्चर्य क्यों कर रहे थे, वो क्यों इतना। आप जानते हैं, जो पतरस और यूहन्ना थे वो अनपढ़ थे, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ चलने की वजह से उनका चलना, उठना, बैठना, बात करना, एवरीथिंग सब कुछ बदल गया था। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। जब वो लोग उसके चेहरे की तरफ देखे, जब उनके वस्त्र की तरफ देखे, जब उनकी बातों की तरफ देखे, जब उनके व्यवहार की तरफ देखे, तब क्या नजर आया? यीशु मसीह नजर आया। हालेलुया। और वो किसके साथ कनेक्ट कर पाए? और उन्होंने कहा ये तो यीशु के साथ रह रहे हैं। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसका मतलब वो यीशु के नाम से जाने जा रहे थे। और ये कितनी बड़ी बात है कि जब एक विश्वासी यीशु के नाम से जाना जाता है, तो ये सौभाग्य की बात होती है, ये आशीष की बात होती है। हो सकता है इसके बदले आपको बहुत ही कुछ दुख झेलना पड़ रहा है, विरोध सहना पड़ रहा है, बहुत कुछ आपको हो सकता है घर से निकाल दिया गया है, आपको कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि मेरे नाम के कारण तुमसे वो बैर करेंगे। बैर करने का कोई रीजन नहीं होगा, लेकिन एक ही रीजन है, और वो है यीशु। क्योंकि लोग यीशु से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ज्योति है और आप अंधकार से बाहर आ गए हो। दैट मीन्स अब आप ज्योति में आ चुके हो। इसलिए अब सारे लोग क्यों नफरत करते हैं? भले आप गवाही दोगे कि मैंने नशा छोड़ दिया, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, अब मैं सत्य में चलता हूँ, अब मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ, अब मैं पहले आदर नहीं करता था किसी का, मैं मारपीट करती थी, लेकिन अब मैं सुधर गया, मैं बदल गई। इससे किसी को भी कुछ लेना देना नहीं होगा। वो बोलेंगे नहीं, तूने यीशु को माना ही क्यों? उनको किसी से कुछ मतलब नहीं। आप नशा छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं। आप पहले नशा करते थे, उनके लिए वही अच्छा था। आप लड़ाई करते थे, गालियां देते, वही अच्छा था। अब आपके जीवन में बदलाव आ गया है, तो अब शैतान गुस्सा हो रहा है कि ये क्यों बदल गई है, क्यों ऐसे अच्छी बातें कर रही है, क्यों सत्य की हर दिन प्रैक्टिस कर रही है, क्यों सत्य में रहना सीख रहे हैं, क्यों अब गलत कामों को छोड़ दिया है, क्यों व्यभिचार को छोड़ दिया है,
क्यों अपवित्रताई को छोड़ दिया है, क्यों अशुद्धता को छोड़ दिया है और ये पवित्रताई में चलना शुरू कर दिया। अब शैतान को गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो शरीर का यूज करता है और इसलिए आपके लोग विरोधी बन जाते हैं। सिर्फ यीशु के नाम की वजह से वो आपसे नफरत करते हैं। दुनिया नफरत क्यों करती है यीशु से? अब हम इतना विरोध को देख रहे हैं कि यीशु के नाम से नफरत हो गया है। स्टार जो लटकाते क्रिसमस में, उससे नफरत हो गया, सेंटा से नफरत हो गया। मतलब यीशु के हर एक चीजों से लोगों को नफरत हो चुकी है। क्यों क्यों नफरत हो चुकी है? क्योंकि उनके अंदर बैर है, झगड़ा है, नफरत है, गुस्सा है, लड़ाई है। उनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, उनके अंदर प्रेम नहीं है। लोगों के अंदर आज कोई भी प्रेम नहीं है और इसलिए उसी बैर भाव की वजह से, नफरत की वजह से जो शैतान उनको गुस्सा दिला रहा है हर दिन कि चल तू लड़ाई कर, चल तू झगड़ा कर, हालेलुया, ये सब शैतान करवा रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए जो पतरस और यूहन्ना थे, जो अनपढ़ थे, बट वो कैसे पहचाने गए? यीशु के नाम के द्वारा। आमीन। इसलिए जो हमारी आत्मा में जब परमेश्वर का आत्मा रहने के लिए आता है और जब वो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है और हमारा प्राण क्या हो जाता है? शरीर की तरफ खींचा जाता है। पहले हमारा मन, विचार और योजनाओं में क्या होता है? वो गढ़ता जाता है, बाद में शरीर उसे क्या करता है? वो क्रियान्वित करता है, वो दैट मीन्स उसे रूप देता है। समझ में आ रही कि बात नहीं आ रही? मान लो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, मान लो कि एक व्यक्ति ने पाप किया, शरीर की मर्जी की, हालेलुया, तो अब वो किसका रूप दिया? पाप को रूप दिया, हालेलुया। अब वही योजनाओं का गढ़ेगा। अब वो पाप को रूप दिया। अब वो पाप का रूप कैसा है? गंदा है, अच्छा नहीं है। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जब हम चलना शुरू करते हैं, तब जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जब जैसा कि आत्मा चलाना चाहता है, तब हमारा रूप, हमारा चाल चलन सब कुछ बदल जाता है और यीशु के समान होना शुरू हो जाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा को आज चेतावनी देता है कि तू ऐसे मत कर, वैसे मत कर। यदि तू शरीर के अनुसार चलेगा तो तू किसके अधिकार में रहेगा? प्राण के अधिकार में रहेगा। फिर आप हार मानेंगे, फिर आपके लाइफ पे बहुत कुछ उतार चढ़ाव होना शुरू हो जाएगा, आप विश्वास से पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा के गवाही के अनुसार चलते हैं, तब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को शेप में लेकर आता है, आत्मा में बढ़ते चले जाते हैं, लाइटनेस ऑफ गॉड में बढ़ते चले जाते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तब परमेश्वर हालेलुया आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब परमेश्वर को आप कहते हो मेरा प्रभु बन जा, कहते हो, जब यीशु को कहते हो प्रभु कंट्रोल कर और मैं तेरे पीछे चलूंगा। मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जिस तरह से हम बाहर जाते हैं तो हम कोई भी बिल्डिंग देखते हैं। अब मान लो कि रास्ते में जा रहे हो, आपने एक बिल्डिंग को देखा, उस बिल्डिंग को देखकर आपने क्या कहा? उस बिल्डिंग को आपने देखकर कहा, अरे ये तो शॉपिंग मॉल है। एक बिल्डिंग को देखकर आपने कहा कि ये तो मेडिसिन की दुकान है, मेडिकल स्टोर है। एक बिल्डिंग को देखकर कहा, अरे ये तो स्कूल है। एक बिल्डिंग को देखकर कहा, अरे नहीं नहीं ये स्कूल नहीं, अरे ये तो कॉलेज है, ये तो यूनिवर्सिटी है। अब आपने एक बिल्डिंग को देखकर कहा, एक दुकान को देखकर कहा ये तो किराना का दुकान है, एक को देखकर कहा ये तो कपड़े का दुकान है, एक को देखकर कहा ये आइसक्रीम पार्लर है, और एक चीजों को देखकर कहा नहीं नहीं ये तो बैंक है, देखो ये तो बैंक है, देखो यहाँ पे एटीएम लगे हुए, देखो ये इस तरह से है। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, प्रभु यीशु की तारीफ, जब आप किसी भवन को, किसी बिल्डिंग को देखते हो, तब आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है, क्योंकि जैसा वो दिख रहा वैसे आप उसका नाम लेकर बोल रहे हो। कितने को समझ में आ रहा है? उसी तरह से जब लोग आपके चेहरे को, आपके वस्त्र को देखते हैं, आपके व्यवहार को देखते हैं, आपकी बातचीत को देखते हैं, आपका उठना को बैठना को देखते हैं, हालेलुया। तो जब दूसरे लोग अन्य जाति भी देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि अरे ये तो झूठ नहीं बोलते, ये तो गालियां नहीं निकालते, पक्का ये तो यीशु मसीह के लोग हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। क्यों? क्योंकि अब यीशु मसीह आपके अंदर है, आपके जीवन में है। अब आपका चेहरा दूसरों से अलग दिख रहा है, आपकी बातें दूसरों से अलग है, आपका सब कुछ अलग है। हो सकता है आप काले गोरे, ये मैटर नहीं करता, आप किसी भी रंग के क्यों ना हो, लेकिन आप क्या फर्क दिखाई देता है? आपके बातचीत में फर्क दिखाई देता है। मुख्य बात तो यही है कि आपकी बातचीत में, आपके कैरेक्टर में फर्क दिखाई दे रहा है। पहले का कैरेक्टर और आपका कैरेक्टर में जमीन आसमान का अंतर है। पहले आपके कैरेक्टर में लड़ाइयाँ और झगड़े थे, क्रोध थे, लेकिन अब पूरी तरह से बदल चुके हो। अब आपके जीवन में मसीह दिख रहा है, यीशु मसीह दिख रहे। क्यों? क्योंकि अब आपने नया जन्म पा लिया है, छुटकारा को पा लिया है, जीवन को पा लिया है। आमीन। आपका रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना भी इवन चेंज हो चुका है। अब आप केयर करना शुरू कर दिया अपने शरीर की, अपने
अपने जीवन की केयर करनी शुरू कर दी है। आमीन, क्योंकि आप यीशु मसीह के हो। हालेलुया। तो जितना आप आत्मा के अधीन होते हो, जितना परमेश्वर में बढ़ते हो, उतने आपके जीवन में सब कुछ परिवर्तन शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो वचन ये भी कहता है कि जब आपके जीवन में प्रकाश बढ़ती है तो आग के प्रकाश के द्वारा दूसरा प्रकाशित होना शुरू हो जाता है और वो गवाही देता है। सामने वाला व्यक्ति गवाही देता है, अरे ये लड़ाई नहीं करते हैं, अरे ये तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अरे तो झगड़ा नहीं करते हैं, अरे तो गालियां नहीं निकालते हैं, अरे बड़े धीरज धरने वाले लोग हैं, अरे बीमारी है तो भी आप परमेश्वर का नाम लेते हो, प्रार्थना करते रहते हैं, अरे तो अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो बड़े अजीब बात है, अरे ये तो बदला नहीं लेते हैं, अरे तो इस तरह के लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब यूहन्ना पतरस को लोगों ने देखा और उन्होंने देखा कि ये तो अनपढ़ साधारण मनुष्य है, तो उन्होंने आश्चर्य किया, अचंबा किया, फिर उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहते हैं। हालेलुया। तब वे आश्चर्यचकित हो गए कि कितना बड़ा बदलाव आ गया, कितना सब कुछ। उसी तरह से जब आपका बिजनेस परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, आप अपने बच्चे को प्रभु के आगे समर्पण कर देंगे, जब अपने खुद को प्रभु के आगे समर्पण कर देंगे और परमेश्वर की संगति में आ जाएंगे, तो आपके जीवन में सब कुछ बदलाव शुरू हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। और बदलाव का मतलब एक गवाहियां आनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है पहले बीमार से रहते थे, बीमारी की वजह से आपका चेहरा बिगड़ गया, लेकिन अब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब आपका चेहरा सुंदर होते जाएगा, आपके लिए लाइफ बदलाव आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मसीह में प्रिय भाई और बहनों, एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाओ। जो जनवरी मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक संभाल के रखा है, तो कृपया करके कोई गड़बड़ी ना करें, कोई लड़ाई झगड़े को अपने जीवन में अलाउ ना करें, कोई गंदी बातों को अलाउ ना करें, इधर उधर की चीजों को अलाउ ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर महान है। और कार्य में लग जाए, यीशु के कार्य में लग जाए, परमेश्वर के पीछे चलने में लग जाए, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले उतार आई, चढ़ाव आए, प्रॉब्लम आई, दुख आए, मुसीबत आए, तकलीफ आए, लेकिन वो अपने गवाही से पीछे नहीं हटे, वो अपनी सेवा से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। हालेलुया। जब हम रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे इधर उधर की चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती है, कोई चार बातें भी बोलेगा, कोई चार बातें सुनाएगा भी, लेकिन आपको प्रभु में स्थिर रहना है, अड़े खड़े रहना है और प्रभु को कार्य करने दो अपने जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आरंभ से अंत भला है। आमीन। प्रभु के तारीफ। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यीशु को अपने जीवन में कार्य करने दो और अपनी मर्जी ना करो, यीशु के पीछे चलो, जैसा वचन कहता है उसके अनुसार करना शुरू करो, और तब आपकी जिंदगी में सब कुछ बेस्ट होना शुरू हो जाएगा, आपकी गवाहियां आ जाएंगी। हो सकता है इस समय भी बीमार है, कंफ्यूजन में है, आप बहुत ज्यादा चिंताओं में है, सुसाइडल आत्मा को बार बार सुसाइड करने के लिए कह रही है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गए हैं, आप किसी की बातों को हो सकता है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ही ज्यादा नर्वस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करता है, प्रभु को उठना बैठना चलना सिखा रहा है। आत्मा में बलवंत हो जाओ, आत्मा में मजबूत हो जाओ, और आज ही परमेश्वर को छुएगा और आप आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आज ही परमेश्वर के निकट आ जाइए, आज ही परमेश्वर के सम्मुख में आ जाइए, और वो परमेश्वर आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु के करीब आ जाइए, आज ही परमेश्वर को बदलने जा रहा है, आपको पूरी तरह से बदलने जा रहा है, पूरी तरह से चेंज करने जा रहा है। यीशु के निकट आज आपका विचार बदलेंगे, आपके मन में जो भी गलत बातें वो दूर हो रही यीशु के नाम में। परमेश्वर को ऊंचा करेगा, परमेश्वर को उठाकर बैठाएगा उस ऊंचे स्थान पर। चिंता न करो, प्रभु के आगे कोई करने मुश्किल नहीं है। हो सकता है आपके ऊपर बहुत झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, यीशु मसीह को मानने की वजह से बहुत ही गलत बोला जा रहा है, ये तो शैतान का काम है, आपको सताया जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन प्रभु में स्थिर रहना, विश्वास के पद से पीछे मत हटना। चाहे जितने भी आपके लिए हानि का हथियार बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, उसमें कोई भी सफल ना होगा, याद रखना। कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु का दासों का यह भाग होगा कि शैतानी बातें सफल नहीं होंगी। आज हो सकता है यीशु के नाम की महिमा के लिए आप दुखों को सह रहे हैं, लेकिन अब आपके जीवन में बड़ी गवाहियां आने वाली है, बहुत कुछ होने वाला आपके जीवन में, बेस्ट आपका हिस्सा होगा, छुटकारा होगा, चिंता ना करो। लेकिन मुंह से अंगीकार आपका क्या होना चाहिए? विश्वास का अंगीकार होना चाहिए। उद्धार में बने रहो, अड़े खड़े रहो, प्रभु का काम जो आपको सौंपा गया वैसे करते रहो निरंतर लगातार, और पीछे ना हटो। कुछ भी हो जाए, हालेलुया, कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना। विश्वास है, प्राण देने तक विश्वासी रहा तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, कहता है। इसे विश्वासी रहा, प्रभु के काम में लगे रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु के आगे सब कुछ समर्पण कर दीजिए, और वही है जो हमारा परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ से परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। इसे डरिए मत, घबराइए मत, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। निरंतर परमेश्वर को अपने सम्मुख रखें, और वही आपके दाहिने हाथ रहेगा, आपको छुड़ाएगा, डगमगाएंगे नहीं। हालेलुया। ऐसे ठोकर खाकर नहीं गिरेंगे, इसलिए आप खुद ठोकर खाकर नहीं गिरेंगे तो क्या परिवार में ठोकर खाकर नहीं गिरेंगे। आइए सभी जन एक मन हो, जब विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, एक जनों को मैं ब्लेस करती हूँ, परमेश्वर का आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में
मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा टच करे, हरे गंदी आत्मा छोड़े। हालेलुया रबागदिरा लबशंतिरा लबेगदिरा लबगदिरा लबशंतिरा लबगदिरा लबगदिरा। हरे गंदी आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, दुष्ट आत्मा को फायर बोलती हूँ, शैतानी तत्व को फायर बोलती हूँ। जबकि जीवन में शैतान दुष्ट आत्मा कार्य कर रहे हैं, यीशु के नाम में छोड़े और आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक आजाद हो जाए। जो यीशु के नाम की वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, चिंता नहीं करना। आज आपको रोना पड़ रहा है, लेकिन आपका रोना दुख विलाप नृत्य में बदलने वाला, याद रखना। हो सकता है यीशु मसीह के नाम की वजह से आप सारे दुखों को उठा रहे हैं, लेकिन आने वाला समय सचमुच आपके सारे दुखों का अंत होगा, बीमारियों का अंत होगा, समस्याओं का अंत होगा यीशु के नाम में। इसलिए जो इस साल के अंत में प्रभु में लेकर आया है, तो यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी लेकर जाएगा। वो अंत तक वफादार है, वो खड़ा करेगा। इसलिए डरो मत, किसी भी बात को लेकर घबराओ मत। प्रभु में अड़े खड़े रहना, प्राण देने तक विश्वासी रहा, तब प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा होगा और वो आपके जीवन में सब कुछ देगा, मुकुट देगा, कहता है। हालेलुया। इसलिए अड़े खड़े रहो, स्थिर हो जाओ विश्वास में, पीछे ना हटो, परमेश्वर में बढ़ते चले जाओ और आपका जीवन यीशु का। हालेलुया। जो लोग कहते हैं, लोग ये ना कहने पाए कि ये कैसा विश्वासी है, ये तो 10% विश्वासी है, अरे तो डरपोक विश्वासी है, अरे तो पीछे हटने वाला विश्वासी है, अरे तो थोड़ी थोड़ी बातों में बुरा मानने वाला विश्वासी है, अरे तो लालची विश्वासी है, अरे तो लड़ाई झगड़ा करने वाला विश्वासी है, अरे ये तो वफादार बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोग नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोग कहना चाहिए अरे तो वफादार विश्वासी है, अरे तो अड़े अंत तक अड़े खड़े रहने वाला विश्वासी है, अरे ये तो सचमुच प्रभु के जन है, अरे तो सचमुच में सेवा करने वाले लोग हैं। कितनी तकलीफ है इसके जीवन में, कितनी चीजें आई, लेकिन ये प्रभु में आज भी स्थिर है। अरे किसी की परवाह नहीं करते हैं, अरे किसी चीजों को भी। हालेलुया। ये सबसे पहले अपने परिवार से भी ऊंचा परमेश्वर को रखते हैं। हालेलुया। जब आप अपने परिवार से भी ऊंचा परमेश्वर को रखते हैं, तब आपका परिवार बचाया जाएगा, बंधन टूटने शुरू होंगे। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यीशु को अपने जीवन में कार्य करने दो, अपनी सोच विचार का इस्तेमाल ना करो, प्रभु के निकट आ जाओ और वही आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में, जो अपने आप को समर्पण करे इसी समय में यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शापित चीजें छोड़े यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़े, होली गोस्ट फायर फायर फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। इसी वक्त अपने हाथों को रखो जहां जहां दर्द है, प्रॉब्लम है, बीमारियां है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट को अंत हो जाए आपके जीवन से। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय में हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट के शक कामों से आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा को टच करे और बदल जाए यीशु के नाम में, इसी समय में बदल जाए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। भविष्य का आत्मा श्योर आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़ यीशु के नाम में, परमेश्वर बदल दो, यीशु के नाम में बदल जाए। आपकी शर्मिंदगी का आज लास्ट डेट है। रसोलियां निकल जाए मैं तुझे कमांड करती हूँ, पत्थरियां निकल जाए मैं तुझे कमांड करती हूँ यीशु के नाम में। रसोलियां जो बहनों में है इसी वक्त होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। यदि आपको प्रेशर आ रहा है तो वॉशरूम में जाए और इसी समय रसोलियां निकल जाए, होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। चंगे हो जाए, चंगे हो चुके हैं, पत्थर निकल जाए, गिल्टियां निकल जाए, यीशु के नाम में गायब हो जाए। हेडेक डिप्रेशन छोड़े आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा अंधकार की शक्ति इसी वक्त कुचल देते हैं यीशु के नाम में। हर एक सांप और बिच्छू को रौंद देते हैं। हर एक शैतानी टौना जादू तंत्र मंत्र होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते, चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, लालच बीमारी को फायर बोलती हूँ यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, हर एक बीमारी को मैं फायर बोलती हूँ होली गोस्ट फायर फायर। छुटकारा दो परमेश्वर पिता। शर्मिंदगी आपका लास्ट डेट है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। दया करो, जो प्रार्थना नहीं कर पाते उनको प्रार्थना करने का आत्मा देना परमेश्वर पिता से यीशु के नाम में। पीछे ना हटने पाए, विश्वास से मजबूत हो जाए, अड़े और खड़े रहे यीशु के नाम में। प्रभु दया करो परमेश्वर, दया करो, मदद करो, सहायता करो यीशु के नाम में। कवर करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। मदद और सहायता करना, अनुग्रह, शांति देना, तसल्ली देना यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त हर एक शैतानी चीजें छोड़े, हर एक बंधन टूटे, आजाद हो जाए। इसी वक्त होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, जीवन और शांति देने के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
जो लोग बीमार हैं, जो बच्चे बीमार हैं, यीशु के कोड़े खाने के दौरान चंगे हो चुके आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। छुटकारा के लिए धन्यवाद कि फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, आगे बंद रास्ते खुल जाए, आशीष के रास्ते खुल जाए, बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, जॉब को ब्लेस करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब को सब ब्लेस करती हूँ, ग्रेट प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। आत्मिक जीवन बढ़ना शुरू करें, प्रभु में मजबूत हो जाएगी यीशु के नाम में। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करते सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। जहाँ भी जाते प्रभु इनके साथ रहना, मदद करना, सहायता करना, शांति देना, तसल्ली देना, यीशु के नाम में कवर करती प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, अनुग्रह देना प्रभु जी। जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहना, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती प्रभु जी। हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो लोग आज 31 तारीख की मीटिंग के लिए, क्रॉसओवर की मीटिंग के लिए जो ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आज मीटिंग में तैयार हो जाए। मेरा विश्वास है जो लोग इस मीटिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आपके बंधन टूट चुके हैं, आपकी रस्सियां जल्द यीशु के नाम में बंधन टूट रहे हैं और आप आजाद हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो मैं प्रार्थना कर तेरे लोगों को तैयार कर परमेश्वर, तेरे सम्मुख में आने के लिए मदद और सहायता करो। हर एक रुकावटें दूर हो जाए यीशु के नाम में प्रभु। रास्ते खोल दे, अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। इसी वक्त होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जादू जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, तेरी मर्जी पूरी हो। जहाँ जहाँ जाते प्रभु जी इनके साथ रहने, यीशु के नाम में कवर करती, यीशु के नाम में प्रभु जी मदद करो, सहायता करो, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ, गवाही के साथ खड़ा करती है, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मदद करो परमेश्वर, सहायता करो परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती है परमेश्वर। ब्लेस करना परमेश्वर पिता, रास्ते को खोल दिया परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एक एक जने के हाथों को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु पर दया करो। हर एक गरीबी के शाप टूट जाए यीशु के नाम में, रास्ते खुल जाएगी यीशु के नाम में परमेश्वर। मदद कर, डिवाइन हेल्पर भेज कर मदद कर, सहायता कर यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। का आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी यीशु का आगमन सब सभी महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मैं आप सभी को इनवाइट करती 31 दिसंबर की मीटिंग के लिए आप सभी 7 बजे यहाँ पर पहुंच जाना है। मेरा विश्वास है इस मीटिंग के जितने हिस्से बनेंगे, आपकी लाइफ सेव में रहेगी, आपके परिवार सेव में रहेगा, आपका जीवन सेव में रहेगा। हालेलुया। तो इस मीटिंग को जरूर ज्वाइन करें, प्रभु को ब्लेस करें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हालेलुया। तो अपने बीजों को तैयार करके रखें, बाचा के बीजों को, ऑफरिंग को और टाइथ को, स्पेशल सीट को, ताकि जब आप बीज वो 31 तारीख को, तब परमेश्वर की सुने और आजाद करे और बंधन टूटे और रास्ते खुले यीशु के नाम में। तो आज ही परमेश्वर के राज्य के लिए, कामों के लिए बीजों को बोने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। और बीजों को बोए ताकि आपके काम हो सके, बंधन टूट सके, शापी चीजें छोड़कर जा सके यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ क्रॉसओवर की मीटिंग के लिए शाम को 7 बजे जो स्टार्ट होगी 31 तारीख को। तो सभी जन तैयार हो जाइए, कोई भी घर में नहीं बैठना है, सभी जन प्रभु की उपस्थिति में आना है, अपनी गवाही, छुटकारे और आनंद का जीवन को लेने के लिए। तो लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस।